पिछली क्लास में हम मेंसुरेशन पढ़े थे। आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो जब ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया था तो ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज मान लेते हैं ABC। तो त्रिभुज का हम ये नहीं पता कर पाते थे कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, मतलब कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। और जब ट्रिग्नोमेट्री जब आ गया तो उसने बोला कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला जो लंबाई होगा BC वो लंब होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, और इसके नीचे वाला जो है जिसके साथ 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसको आधार बोलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, ये जो थीटा है वो 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इन सबका कुछ मान होता है, वैल्यू होता है। इसमें साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण या फिर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। और ये जो साइन कॉस टैन है और कॉट सेक कोसेक, ये तीनों इन सब का उल्टा होता है। कैसे बताते हैं? जैसे सबसे पहले कॉट की बात करें तो कॉट थीटा जो होता है वो टैन थीटा का उल्टा होता है। अगर टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार है तो कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब हो जाएगा। उसी तरह जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा वो साइन का उल्टा होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। अब ये जो है इन सब में कुछ रिलेशन भी, आपस में कुछ फार्मूला है, सूत्र है। जिसमें पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा या फिर टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। उसी तरह 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर भी साइन थीटा होता है। उसी तरह टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। जो कोण होते हैं 0 डिग्री होता है, 60 डिग्री का होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री का होता है। उसका किस वैल्यू होता है? जैसे साइन थीटा, थीटा की जगह हम 0 रखें तो साइन 0 होता है 0, और थीटा की जगह 30 रखते हैं तो साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, और साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1। अब अगर आप साइन का याद कर लेते हैं तो कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक अपने आप हो जाएगा। साइन कॉस को लिखने के लिए जो साइन का जो आखिरी है वो इसका पहला बन जाएगा, उसी को उल्टा कर देंगे सारा। साइन का आखिरी कॉस का पहला, साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2, कॉस 30 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 60 होता है 1/2, साइन 0 0, कॉस 90 0। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो 10 का आ जाएगा। जैसे 0 में 1 का डिवाइड किए तो 0, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो 1/3, 1/√2 में 1/√2 आपस में दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1, √3/2 में से 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, और 1 में से 0 को डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनाइट, या फिर उसको नॉन डिफाइन करते हैं। अब जो कॉट होता है, अभी बताए थे कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो कॉट टैन का उल्टा हो जाएगा। उसी तरह सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पे 1/, कर देंगे। उसी तरह जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। अब कुछ ट्रिपलेट होते हैं, जैसे 3 4 5 आपस में ट्रिपलेट हैं। 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, इसी तरह 21 20 21 और 29, ये सब आपस में एक ट्रिपलेट है, इंपॉर्टेंट है ये सब। अब कुछ रिजल्ट है, जैसे √1 प्लस साइन थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा जो होता है वो सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर 1 है तो पूछता है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा, तो वो होगा √2 माइनस a²। उसी तरह अगर साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर होता है 1। ये भी 1 होता है, ये सीधे सीधे पूछता है एग्जाम में। अब कुछ और फार्मूला है, जैसे साइन a प्लस बी, इसका फार्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। उसी तरह साइन a माइनस बी का होगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b।
अब ये जो कॉस ए प्लस बी है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी, और कॉस ए माइनस बी में कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी। कॉस के अगर ए प्लस बी में है तो यहाँ पे माइनस होगा, और ए अगर बी के साथ माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसी तरह टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। उसी तरह टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। तो क्वाड्रेंट जो होते हैं 4 होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थर्ड है, ये फोर्थ है। और जो साइन थीटा होता है, साइन, टेन, कॉस, कॉट, सेक, कोसेक, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें जो एंगल होता है वो 0 से बड़ा होता है थीटा, और 90 से छोटा होता है। उस तरह जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें जो थीटा होता है वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा। उस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा। अब इन सब में कोई ना कोई एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। जैसे जो फर्स्ट है इसमें साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, टेन भी पॉजिटिव होगा, कॉट भी पॉजिटिव होगा, सब पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम है, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 से कम, तो साइन का जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो साइन थीटा ही हो जाएगा ये। इसी तरह बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा में जो कॉस 90 प्लस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और अगर यहाँ पे जो 90 है 90 होगा या फिर 270 डिग्री यहाँ पे होगा तो जो कॉस है उसका साइन हो जाएगा, टेन रहता तो उसका कॉट हो जाएगा, सेक रहता तो उसका कोसेक हो जाता, या फिर कोसेक है तो सेक हो जाएगा, कॉट है तो कॉट टेन हो जाएगा, और साइन है तो कॉस हो जाएगा। यहाँ पे कॉस है तो उसका साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 90 लिखा हुआ है। और प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक ये दोनों केवल पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस 90 प्लस थीटा जो हो जाएगा, कॉस का साइन थीटा हो गया, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट मतलब कॉस नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन। उसी तरह टेन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट 10 लिखा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा, और 10 लिखा है 90 प्लस थीटा है, 90 मतलब 10 का कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा जो होगा सेम टू सेम उठा देंगे। उसी तरह आगे बात करें एग्जाम्पल तो 10 180 प्लस थीटा, या फिर इसको कहते हैं 10 270 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा की बात करें तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे 180 डिग्री है। अगर 90 डिग्री होता है या फिर 270 डिग्री होता तो 10 का यहाँ पे कॉट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री है तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा एकदम पूरा उतर जाएगा। और ये जो 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे टेन थीटा और यहाँ पे पॉजिटिव का साइन। उस तरह बात करें 10 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन यहाँ पे 270 लिखा हुआ है तो ये जो 10 है उसका कॉट हो जाएगा। और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस 10 का कॉट हो गया और थीटा ऐसे उतर गया। कुछ और फॉर्मूले की बात करें तो साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस 2 थीटा का बात करें
तो इसका 4 फार्मूला होता है। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और यही बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, और यही बराबर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह टेन टू थीटा की बात करें, ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कुछ और रिजल्ट की बात करें तो अगर बोल दिया कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर कितना होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर कितना होगा, या फिर टेन ए इंटू टेन बी बराबर कितना होगा, या फिर बोलेगा कि कॉट ए इंटू कॉट बी बराबर कितना होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होता है अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो। उसी तरह टेन ए इंटू टेन बी भी 1 होगा, और कॉट ए इंटू कॉट बी भी 1 होगा अगर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है तो। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे लिखा हुआ है कॉस 224 डिग्री, ये किसके बराबर होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वह आएगा, कॉस पहले लिखेंगे, फिर 224 डिग्री है, 224 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 डिग्री माइनस 6, 270 डिग्री माइनस 46 डिग्री, 270 माइनस 46 डिग्री इसको लिख सकते हैं। तो 270 माइनस 46 डिग्री मतलब कॉस 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, और ये क्या लिखा हुआ है 270 डिग्री, 270 डिग्री मतलब कॉस का हो जाएगा साइन, और 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये जाएगा माइनस, और ये थीटा ऐसे ही उतर जाएगा 46 डिग्री। कुछ और रिजल्ट की बात करें तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन पावर एन थीटा प्लस कॉस पावर कोसिक पावर एन थीटा बराबर क्या होगा। उस तरह थीटा अगर 45 डिग्री है तो 10 पावर एन थीटा प्लस कॉट पावर एन थीटा वो कितना होगा। उस तरह थीटा अगर 0 डिग्री है तो सेक पावर एन थीटा प्लस कॉस पावर एन थीटा वो कितना होगा। तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो साइन की पावर एन थीटा प्लस कोसी की पावर एन थीटा, एन क्या है, एन है नंबर 1 2 3 4 या फिर कुछ भी हो सकता है, बस जीरो या फिर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एन 1 2 3 4 है, और साइन एन थीटा प्लस कोसिक एन थीटा बराबर हो जाएगा 2। उसी तरह अगर थीटा इसको टू 45 डिग्री है तो टेन एन थीटा प्लस कॉट एन थीटा इसको टू हो जाएगा 2। उस तरह सेक एन थीटा प्लस को कॉस एन थीटा बराबर 2 होगा कब, जब थीटा इसको टू 0 डिग्री होगा। कुछ और फॉर्मूले की तरफ बढ़े तो बोलेगा कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। तो ये जो होता है वो होता है 1/p, ये जो p है उसी का उल्टा हो जाएगा 1/p। उस तरह बोलेगा कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर p है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा 1/p। उस तरह आगे बढ़े तो बोलेगा कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू c है, और a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इक्वल टू x है। तो बताओ x जो है उसका वैल्यू कितना आएगा। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं तो दिया है कि 5 साइन थीटा प्लस
4 cos थीटा इक्वल टू 3 और 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा इक्वल टू एक्स। तो जो एक्स है उसका वैल्यू दिखाएं, जो एक्स है उसका वैल्यू आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट में 25 प्लस 16 माइनस 9। इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ये एक्स की वैल्यू आएगी। अगले फॉर्मूला में बात करें तो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये किसके बराबर होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसके बराबर होता है। उसी तरह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये बराबर होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी के। अगले फॉर्मूला की बात करें तो tan 45 डिग्री प्लस थीटा ये बराबर होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसी को हम कहते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरह tan 45 डिग्री माइनस थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ऐसे कह दिए cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अगले फॉर्मूला की बात करें तो साइन सी माइनस साइन डी ये बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी प्लस साइन डी ये बराबर होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी बाई 2 सी बाई डी बाई 2। उसी तरह कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कभी कभी थीटा को रेडियन में बदलने के लिए पूछेंगे, जैसे डिग्री को रेडियन में बदलना है, जैसे लिखा है थीटा, तो थीटा बराबर होता है 180 बाई पाई, ये थीटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए 190 इंटू पाई बाई 180 ये करेंगे। मतलब यहाँ पे है डिग्री, डिग्री बराबर होता है डिग्री जो दिया होगा इंटू, अगर इसको रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 ये करेंगे। मतलब ये 9 पे से ये गया 2, रेडियन में बदलेगा 1/2। जैसे और लेते हैं एग्जांपल, जैसे 270 डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है तो 270 इंटू पाई बाई 180 2 3 3 पाई बाई 2। और अगर रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो रेडियन बराबर होता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं पाई बाई 2 को डिग्री में बदलना है, तो इसके लिए पाई बाई 2
गुणे 180 बाई पाई, पाई से पाई गया, 2 से 90 डिग्री। मतलब कि रेडियन को अगर डिग्री बदलना है तो रेडियन गुणे 180 डिग्री बाई पाई कर देंगे, डिग्री में बदल जाएगा, डिग्री में या रेडियन में। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में और भी फॉर्मूले देखेंगे, उसे क्वेश्चन करेंगे।